नमस्कार। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स। भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। इस परियोजना का उद्देश्य सुरक्षा और जलवायु पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से अपने परिसर में डिजिटल शक्ति केंद्र के उद्घाटन की घोषणा की। गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत 4 प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की मुख्य धारा में स्थित ये पहल प्रदूषण को रोकने और गंगा और उसकी सहायक नदियों के पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को बढ़ाने के चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। इस बार प्रख्यात बायोकेमिस्ट गोविंदराजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास प्रहार किया है जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिन की बैठक के बाद रेपो रेट को मौजूदा दर 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया। भारत में हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद किया जाता है। चीन अपने उपग्रहों के पहले बैच को लॉन्च करने के करीब है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क को टक्कर देना है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले एक दशक में 165% बढ़ी है। यह 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.1 गीगावाट हो गई है। आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों वाली नीति को खत्म किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला किया है। डेलाइट इंडिया ने हाल ही में कहा है कि मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे और घरेलू नीति सुधारों में निरंतरता से चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सीपीआईएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 8 अगस्त को कोलकाता के पाम एवेन्यू स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। गांधीवादी शोभना रानाडे का 99 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया है। भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही। प्रसिद्ध गांधीवादी और पद्म भूषण से सम्मानित रानाडे ने अपना जीवन वंचितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और भारत के सामाजिक परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिए कर भुगतान करने की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। यह दिन आदिवासी लोगों की संस्कृति, सभ्यता, उनकी उपलब्धियों और समाज और पर्यावरण में उनके योगदान की सराहना करने का दिन है। विश्व भर में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक भयानक परमाणु हमले की याद दिलाता है। भारतीय रेलवे कवच 4.0 शुरू करेगी।
केंद्रीय रेल मंत्रालय अपनी स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 के नवीनतम संस्करण की तैनाती को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। रेल मंत्री ने बताया कि कवच 4.0 हर भौगोलिक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं, 1 रजत और 5 कांस्य। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है। इसरो के 55वें स्थापना दिवस पर रिमोट सेंसिंग EOS 8 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।